बीजेपी हाईकमान के इशारे पर शिंदे ने खोला फडणवीस के खिलाफ मोर्चा। विज्ञापन विवाद के बाद एकनाथ शिंदे के बेटे पहुंचे दिल्ली, मिल रहे हैं बड़े संकेत। शिवसेना के विज्ञापन बीजेपी नेताओं की सदी प्रतिक्रिया से फडणवीस भी हैरान। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं। कम से कम शिवसेना के विज्ञापन ने तो इशारों में कह ही दिया है। शिवसेना के विज्ञापन के बाद से ही सवाल पूछा जा रहा है कि शिंदे की बढ़ती लोकप्रियता भले ही वो विज्ञापन की शक्ल में ही क्यों ना हो, इस खेल के पीछे क्या शिवसेना के नेता हैं या फिर सिर्फ कंधा एकनाथ शिंदे का है। निशाना लगाने का काम बीजेपी में फडणवीस विरोधी नेता कर रहे हैं। वैसे भी इस समय महाराष्ट्र बीजेपी में फडणवीस विरोधी नेताओं को ही बीजेपी हाईकमान आगे बढ़ा रहा है, जिसके चलते पहले से ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के करीबियों ने ही इस बात के संकेत दे दिए हैं गठबंधन में गड़बड़ चल रही है। फडणवीस के विरोधी उन्हें किनारे लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को उनके प्रभाव क्षेत्र ठाणे में उन्हें घेरने की कोशिश बीजेपी के एक दिग्गज नेता की ओर से की जा रही है। एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटवाने की खबरें चलवाई जा रही हैं। साफ है कि शिंदे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हाईकमान की नजर में बीजेपी के कुछ नेता अपने नंबर बढ़वाकर फडणवीस को किनारे लगा रहे हैं। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश में एकनाथ शिंदे जुट गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा ड्राइविंग सीट पर रही है, लेकिन 2014 के बाद यह स्थिति बदल गई थी। एकनाथ शिंदे उस ड्राइविंग सीट वाली स्थिति को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसैनिकों को अपनी ओर खींचने के लिए भी यह स्थिति बनाना जरूरी है। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी दबाव में है। बीजेपी हाईकमान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि 2024 चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी इस समय बैकफुट पर है और वो समझौते को तैयार है। ऐसे मौके का फायदा एकनाथ शिंदे उठा रहे हैं और यही कारण है कि शिवसेना के विज्ञापन पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि शिंदे भले ही शिवसेना को महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए हों, लेकिन फडणवीस को किनारे लगाने की मुहिम में बीजेपी हाईकमान तो शामिल नहीं है। दरअसल कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस पीएम मोदी के करीबी हैं और पीएम के साथ फडणवीस की यह करीबी हाईकमान में कई नेताओं को रास नहीं आती है। महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था तो फडणवीस नाराज हो गए थे, क्योंकि वो खुद को सीएम मानकर चल रहे थे। जब फडणवीस ने साफ कर दिया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे तो दिल्ली तक हलचल मच गई थी। पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा था और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को वीडियो जारी कर देवेंद्र फडणवीस से अपने फैसले पर विचार करने को कहना पड़ गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतना होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की ओर से ऐसा विज्ञापन क्यों छपवाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे सेना विज्ञापन छपवाने से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लिया था। बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि शिंदे अपने मन से ये सब नहीं कर सकते, खासकर तब जब इस समय एकनाथ शिंदे और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना की पब्लिसिटी का काम दिल्ली के इशारे पर आई एक खास एजेंसी कर रही है। साथ ही शिंदे एक खास ओएसडी गुजरात के हैं और शाह के करीबी भी हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की लीडरशिप भी महाराष्ट्र में ब्राह्मण चेहरे देवेंद्र फडणवीस को पीछे करके मराठा चेहरे एकनाथ शिंदे को आगे करना चाहती है। ये फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र में ले जाने की प्रक्रिया की शुरुआत ही मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।